अगर आपके पास मोबाइल है और साथ में आपके पास ओटीजी है और एक कीबोर्ड है तो आप घर बैठे मोबाइल टाइपिंग सीख सकते हो। और आज हम चर्चा करेंगे मोबाइल टाइपिंग सीरीज 13 की। 12 तक आप आराम से देख चुके दोस्तों और 12 तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई। आज बात करेंगे 13वीं टाइपिंग सीरीज की और इसके अंदर मैं आपको टारगेट दूंगा प्लस बताऊंगा टारगेट आपको कहाँ मिलेगा और किस सॉफ्टवेयर में आपको टाइपिंग करनी चाहिए इसमें। ठीक है, अब बात करें दोस्तों यहाँ पे कि आपको खाते करा दिया मैंने। यहाँ पे देखिएगा आप, मैंने आपको जो 12वीं सीरीज थी मेरी उसमें कराया था मैंने आपको डीएनए रिसर्च वाला। ठीक है, आज हम बात करेंगे 14 नंबर का टारगेट जिसका नाम है स्टोरी ऑफ लिटिल रैबिट्स का। ठीक है, इसको मैं आपको आज दे रहा हूं मैं टारगेट इसमें, और आपको इसमें जो ड्यूरेशन लगानी है टाइमिंग की वो लगानी है 10 मिनट की। यहां से मैं 10 मिनट लगा देता हूं, फिर आपको मैं मोबाइल में बताऊंगा। ठीक है, और इसको आपको करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे वंस अपॉन ए टाइम इसको आपको करना है। तो ये कहां मिलेगा मोबाइल में, मोबाइल में आपको कैसे मिलेगा ये, उसके लिए देखो आप सबसे पहले जाओ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, यहाँ पे आपको डोसा कंप्यूटर वाला मिल जाएगा, या सर्च कर लीजिए आप डोसा कंप्यूटर वाला। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आओगे तो मैंने नीचे नीचे डाल रखा है दोस्तों आज का टारगेट ये रहा। ठीक है, इस टारगेट को आपको यहाँ से कॉपी करना है, सिंपल कॉपी कर लो आप यहाँ से। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से आप कॉपी कर लो, ऐसे आराम से कॉपी कर लिया आपने। कॉपी करने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, जो टाइपिंग ऐप है अपना आज का, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे फ्री बता रखा है टाइपिंग बाबा। अगर आप और भी कोई अच्छा है इससे बेस्ट तो उससे आप कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग टाइपिंग बाबा ठीक है भी, क्योंकि फ्री ऐप है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे जाना है टाइपिंग टेस्ट में जाना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अपलोड टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पे जाकर क्या करना है, जो भी आपने कंटेंट अभी कॉपी किया था वो मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो सारे सेव हो जाएंगे ऐसे, जैसे मैंने जो भी करा रखा है ना अभी तक, जैसे कि मैंने A to Z करा रखा है, 5 से 10 वर्ड करा रखे हैं, नंबर्स करा रखे हैं, सब यहाँ पे सेव है पहले से ही। तो ये भी यहाँ पे आ गया दोस्तों। सेम देख लो, सेम पैराग्राफ है, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई हेडिंग दे देनी है। जैसे मैंने कर दिया डोसा कंप्यूटर वाला, मेरा नाम लिख लो आप डोसा कंप्यूटर वाला, और मैंने कर दिया जैसे कि टाइपिंग सीरीज टाइप 13 कर देता हूं मैं, टाइपिंग सीरीज 13 है ना, और यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद में आएगा टेक्स्ट अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके कर देंगे यहाँ से। ओके करने के बाद यहाँ से बैक आएंगे दोस्तों। अब क्या करना है आपको, एक तो यहाँ पे टाइमिंग सेट करना है आपको 10 मिनट का। ठीक है, और यहाँ से करना है आपको कस्टम। कस्टम करने के बाद में यहाँ से अगर आप बैक स्पेस डिसेबल करना चाहो तो आप आराम से कर सकते हो, डिसेबल हो जाएंगे आराम से। और यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। अब आज आपके बैक स्पेस बंद करवा रहा हूं मैं। ठीक है, और इसका मतलब है कि आपको एरर कम से कम करनी, आराम से टाइपिंग करनी है। जरूरी नहीं कि मैं जो टारगेट दे रहा हूं वो टारगेट ले आओ, लेकिन आपको धीरे धीरे टाइपिंग करनी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसको आपको टाइप करना है। ठीक है, फोन कैसे रखोगे दोस्तों, आप ऐसे रखोगे, ऐसे रख लो। लेकिन अभी ऐसे अगर मैटर आ रहा है तो आप एक काम कीजिएगा, आप यहाँ पे जाओ ऊपर और यहाँ से आप इसको एक तरीके से लैंडस्केप मोड में कर दीजिएगा। अब ऐसे आप इसको रखो आराम से। अब रखने पर कोई अगर कोई स्टैंड है तो बड़ी अच्छी बात है, स्टैंड नहीं है आपके पास में तो कोई भी ऐसे बोतल रख लो आप पीछे, और इसको थोड़ा पीछे खिसका देता हूं मैं। ठीक है, ऐसे आप आराम से इसको रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंफर्टेबल रखिए करना है आपको। साथ में आपको कोई चेयर वगैरह लेनी है जिसपे आपको बैठना है ऐसे आराम से। ठीक है, और बैठ करके आराम से आपको टाइपिंग करना है। शुरुआत में टाइप एयर पे एक बार क्लिक कर दो जिससे सारा मैटर आप आराम से टाइप कर सको। ठीक है, अब यहाँ पे कीबोर्ड कनेक्ट नहीं हो रहा तो मैं वापस से इसको लगाने की कोशिश करूंगा। हो गया। कैसे पता लगेगा कीबोर्ड कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, ये देखो आप यहाँ पे नमलॉक ऑफ ऑन करते ही यहाँ पे बत्ती ऑन हो जाएगी ऐसे, और मैं जैसे ऑफ करता हूं बत्ती ऑफ होगी। इसका मतलब एक आपका कीबोर्ड क्या है, कनेक्टेड हो गया है दोस्तों। अब आपको टाइप कैसे करना है, यहाँ पे एकदम आपको ऐसे रखना है उंगलियों को। अब एक बार यहाँ दिखाओ आप, यहाँ पे रखना है। अब जैसे आपको लिखना है ये वाला शब्द, जैसे वंस है जो आपको ब्लू अक्षर में दिख रहा है, इसको आप टाइप करना है। देखो कैसे करेंगे। अब शुरुआत में ओ यहाँ पे क्या है दोस्तों, कैपिटल है, तो शिफ्ट प्रेस करूंगा मैं और ओ प्रेस करूंगा यहाँ से। ओके, फिर एन, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा सी और फिर कर देंगे दोस्तों ई। ऐसे वंस करना है, फिर स्पेस दबाना है, ऐसे ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे रेड अक्षर नहीं आनी चाहिए, अगर रेड आए ना मतलब आपका क्या है, गलत हो गए वर्ड। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं दोस्तों कि आप यहाँ पे ग्रीन ही ग्रीन करते जाओ, क्योंकि गलत आपको नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको टारगेट ये रहेगा कि आपको 30 से ज्यादा स्पीड लेके आनी है, प्लस 10 से कम आपको एरर करनी है। तो क्या एक्सेप्ट है आपको ये चैलेंज? अगर एक्सेप्ट है तो मुझे आप करके बताइएगा। ठीक है, आराम से आपको टाइप करना है, जल्दबाजी नहीं करना कुछ भी। जल्दबाजी करोगे तो एरर ज्यादा हो जाएंगी। आपका बैक स्पेस मैंने आज डीएक्टिवेट कर दिया बिल्कुल भी। तो आप एक काम कीजिएगा, आराम से जो ये अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे कि कई लोग बोलते हैं इसको पढ़े कैसे सर, तो यहाँ पे जैसे वंस लिख रखा है, वंस अपॉन ए टाइम, तो आपको ऐसे पढ़ना है ONCE UPON ATIME, ऐसे पढ़ना है दोस्तों आपको इसको। ठीक है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें।
ओके, और आराम से आप कर पाओगे इसको, ठीक है। अब साथ में क्या होगा दोस्तों, अब आपको टारगेट मिल ही गया कि 30 की स्पीड लेके आनी है, कम से कम 30 की, 30 से ज्यादा के लेके आओ ऐसे, और आपको एरर करनी है 10 से कम। कौन कौन रेडी है मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और साथ में देखो कई शब्द ऐसे जिनको आपको बार बार दिक्कत आ रही है, बार बार आप कमेंट करके पूछ रहे हो मेरे से कि सर ये कैसे टाइप होंगे या ये कैसे टाइप होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कई शब्द ऐसे हैं जिनको आपको बार बार लिखने में दिक्कत आएगी। कैसे, देखिए, एक तो यहाँ पे जो दो यहाँ पे अनुपात चिन्ह आ रहा है ना, अनुपात वाला दिखाई दे रहा है आपको, अनुपात वाला चिन्ह यहाँ पे वेर के बाद में, वर के बाद में। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे टाइप करना है, देखिए कीबोर्ड पे दिखाइए एक बार। जो अनुपात वाला चिन्ह है आपको ये चिन्ह दिखाई रखो, यहाँ पे ये वाला आएगा। देखिए दोस्तों कई बार क्या होता है, यहाँ पे डबल सिंबल आपको नजर आते हैं कीज में, जैसे इसमें डबल सिंबल नजर आ रहे हैं, एक नीचे आ रहा है एक ऊपर आ रहा है। तो ऊपर वाला सिंबल जो आएगा दोस्तों वो आएगा शिफ्ट के साथ में, नीचे वाला आएगा विदाउट शिफ्ट के साथ में, ऊपर वाला आएगा शिफ्ट के साथ में। अब देखिए इसको मेरे को यहाँ पे अनुपात वाला चिन्ह लगाना है, तो मैं हाथ ऐसे रखूंगा दोस्तों। अब मेरे को इस उंगली से आएगा अनुपात वाला चिन्ह, तो ऐसे देखो विदाउट शिफ्ट आप दबाते हो तो क्या आएगा, देखिए दोस्तों ये आएगा सेमीकोलन। तो आपको ये तो लगाना नहीं है, आपको लगाना है अनुपात वाला। तो कैसे आएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे इस उंगली से तो आएगा शिफ्ट, शिफ्ट दबाएंगे और फिर इस उंगली से आप ये प्रेस करते हैं, देखिए सामने क्या आ गया दोस्तों, अनुपात वाला चिन्ह आ जाएगा ऐसे। क्लियर यहां तक का, तो आप आराम से अनुपात वाला चिन्ह लगा सकते हैं। अब कई लोगों को ये लग रहा है कि सर ये जो आ रहा है ना, कई लोगों को लग रहा है कि सर ये जो चिन्ह आ रहा है यहाँ पे डबल लाइन इन्वर्टेड कोमा, ये कैसे आएगा दोस्तों, जैसे नाउ के आगे लग रहा है, तो ये ऐसे आएगा दोस्तों। देखिएगा ध्यान से, आपका हाथ ऐसे रहेगा, ठीक है। और ये देखो ये वाला चिन्ह, ये वाला की है ना, जो ऊपर वाला सिंबल नजर आ रहा है आपको, डबल इन्वर्टेड कोमा नजर आ रहा है, तो इससे आप यहां से कर सकते हैं आराम से। शिफ्ट प्रेस करेंगे पहले, तो शिफ्ट जैसे प्रेस किया मैंने, और इस उंगली से आप क्लिक करेंगे एक बार, देखिए ये चिन्ह आ गया यहाँ पे। तो आई होप ये भी आपको डाउट नहीं रहेगा। और कई बार क्या होता है, जैसे क्या होता है कि एक सिंगल यहाँ पे चिन्ह नजर आएगा आपको, जैसे डोंट में आता है DONT लिखने पर एक सिंगल ऐसे टिक आता है, तो देखो वो कैसे आएगा, देखिए ध्यान से मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है, यहाँ पे डोंट लिखना है पहले, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे कि D, इसको हटा देता हूं एक बार मैं, D फिर O, ठीक है, N। अब यहाँ पे वो चिन्ह आएगा, देखिए कैसे आएगा, देखो एक बार मैं शिफ्ट दबाऊंगा, यहाँ से शिफ्ट नहीं विदाउट शिफ्ट आएगा दोस्तों, सॉरी। तो यहाँ पे विदाउट शिफ्ट इस वाली की से, मतलब बिना शिफ्ट के साथ में इस वाली की को एक बार प्रेस कर दीजिएगा, देखो चिन्ह आ गया ऐसा, और यहाँ पे टी प्रेस कर देंगे दोस्तों। तो अगर कई लोग यहाँ पे इस चिन्ह की बात कर रहे हैं कि सिंगल जो चिन्ह आता है वो कैसे आएगा, तो ऐसे आएगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, सिंगल कैसे आएगा और डबल इन्वर्टेड कोमा कैसे आएगा, ठीक है। साथ में अनुपात वाले चिन्ह कैसे आएंगे, तो सब कुछ आपको पता लग गया होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ये चिन्ह आपको नजर आ रहा है, एक बार दिखा दो आप, यहाँ पे ये चिन्ह जो आ रहा है यहाँ पे एस के साइड में, तो ये जो अपोस्ट्रोफ का चिन्ह है दोस्तों, ये कैसे आएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बार कीबोर्ड दिखाइए, ठीक है। ये वाली जो उंगली है ना विदाउट शिफ्ट, इस वाली उंगली से चिन्ह आएगा दोस्तों, ठीक है। जब भी आप टाइप करो तो पूरा टाइप करने के बाद में आप ये चिन्ह लगाओ, तो आप ऐसे कैसे इससे एक बार प्रेस कर दो विदाउट शिफ्ट, तो आ जाएगा दोस्तों। और दोबारा बता देता हूं मैं आपको, जिन कीज में डबल सिंबल नजर आ रहे हैं आपको, तो ऊपर वाला सिंबल किससे आएगा दोस्तों, शिफ्ट के साथ में आएगा, और नीचे वाला सिंबल जो आएगा विदाउट शिफ्ट आएगा दोस्तों। तो उम्मीद है मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया और बहुत अच्छे से आपने कवर कर लिया होगा इस चीज को, ठीक है। तो अब मुझे लाके दिखाइएगा 30 की स्पीड और 10 से कम एरर। कौन कौन ऐसा शख्स है जो इसको टारगेट को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं करी, जो लोग एकदम पहली बार मेरी चैनल पे आए देखने के लिए वीडियो, उनसे मैं कहना चाहूंगा मैंने मोबाइल टाइपिंग सीरीज काफी दिन पहले शुरू कर रखी है, आप पहला वीडियो से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जब मैंने बता रखा कैसे कीबोर्ड पे हाथ रखेंगे, कैसे क्या करना है, मैंने सब कुछ बारीकी से बता रखा था, आप उनको देखो पहले, फिर आप यहाँ पे आना इस जगह पे, ठीक है। और वीडियो में अगर कोई कमी नजर आ रही है टाइपिंग सीरीज में, तो आप बताइएगा। बस टाइम का थोड़ा इश्यू इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा एग्जाम डेट भी फिक्स नहीं हो रही है। जैसे एग्जाम डेट फिक्स हो जाती है ना, तो मेरी रेगुलर टाइपिंग सीरीज आएगी, एक दिन में 2 टाइपिंग सीरीज आपको दूंगा, फिर मैं 2 टारगेट दिया करूंगा। टेंशन मत लीजिए आप, मैं आपका सपोर्ट में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और एंड तक मैं साथ में रहूंगा जब तक एग्जाम लग नहीं जाती टाइपिंग की। तो टाइपिंग एग्जाम तक मैं आपके साथ में रहूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन आपसे एक ही गुजारिश है कि रेगुलर टाइपिंग कीजिए, बीच में गैप मत दीजिए आप। अगर आपको मैं टाइपिंग सीरीज लेट कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाओगे। जो पिछला वाला टारगेट है उसको फॉलो कीजिए, अपने हिसाब से टारगेट सेट कर लो, 1-2 का एक्स्ट्रा, उसको फॉलो करके बताइए मुझे, ऐसे आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। और कोई और भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि इस की में डाउट आ रहा है मेरे को, या फिर ये कीज नजर मतलब एक तरीके से दिक्कत आ रही है। और साथ में एक चीज और बता रहा हूं दोस्तों मैं आपको, कई लोग बोल रहे हैं कि सी टाइप करने में दिक्कत आती है भाई, तो आप ये जो लाइन है ना लोअर रो, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, मैंने बता रखा है टाइपिंग सीरीज में। और ये जो की है आपकी, मैं बता रहा हूँ ना कि भाई जिनमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे एक्स में होती है, सी में होती है ना, या फिर कॉमा वगैरह में होती है, तो इनको मैंने अच्छे से बता रखा है, उनकी अच्छी से प्रैक्टिस करो आप। उसके बाद में आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करने के बावजूद आपको यहाँ पे कोई और ज्यादा दिक्कत आती है, फिर मुझे बताना एक बार, ठीक है।
और मिलते हैं दोस्तों अगली टाइपिंग सीरीज में। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप और बहुत अच्छी तरीके से टाइपिंग कर रहे होंगे। सिटिंग अरेंजमेंट आपका सही कर लेना अगर खराब है तो, और प्रॉपर तरीके से टाइपिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग बोल रहे हैं सर कीबोर्ड कौन सा यूज लें, तो देखो एग्जाम सेंटर पे ज्यादातर कीबोर्ड आते हैं दोस्तों डेल और एचपी के, ठीक है, आप इनका यूज कर सकते हो। या फिर एक काम करो, ऐसा लेआउट अगर आपको दिख जाता है कीबोर्ड का वैसा एक परचेज कर लो और आराम से करो। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि जितने मतलब 2-3-4 महीने पुराने कीबोर्ड होने चाहिए, जिससे आपको और बेटर फील होगा टाइपिंग करने में, क्योंकि नया आप करोगे तो एकदम स्मूथ चलेगा, तो उससे आपको ज्यादा दिक्कत आने वाली है वहां पे, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे हल्का सा चला हुआ कीबोर्ड मिल सकता है, तो हल्की सी जो कीज होती है टाइट काम करती है वहां पे। तो ऐसे कंडीशन में आपको जो 2-3-4 महीने पुराना कीबोर्ड है वो यूज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से एक्सचेंज कर सकते हैं कीबोर्ड वगैरह, तो वहां से करो आराम से, क्या दिक्कत आ रही है। बाकी की बात यह है कि अगर कोई और डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, और इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर कर दो जो मोबाइल टाइपिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर टाइपिंग की तो ऑलरेडी मैंने डाल रखी है काफी सारी, अब टारगेट स्टार्ट करूंगा उसकी भी मैं, ठीक है, क्लियर। तो समझ में आ गया सब कुछ, आपको समझ में आ गया तो एक लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।